हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अपडेट। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी होने वाला है और इसके एग्ज़ाम डेट और सारी जानकारी आपको डिटेल में इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर आपको इसके बारे में जानकारी पहले से है तो भी आप लोगों को कुछ चीज़ों की जानकारी नहीं होगी। जैसे कि इसमें नया रूल जो आया हुआ है, इस बार पुलिस भर्ती परीक्षा में सलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो कुछ किस तरीके से चेंज हुआ है, मैं वो सब कुछ बताऊँगा। नए नियम के बारे में बताऊँगा और आपका एग्ज़ाम डेट क्या है, लंबाई कितनी होनी चाहिए, हाइट क्या होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस बार की भर्ती परीक्षा नए नियमों के साथ होने वाली है, तो सब कुछ में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये जो आप लोगों को कटिंग पेपर की दिख रही है, इसमें आप लोगों को जो बताया गया है, चलिए मैं चीज़ों को आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लूँ कि इसमें बताया गया है कि 7,500 पदों के लिए नोटिफिकेशन जो है आप लोगों का नेक्स्ट मंथ यानी कि जुलाई मंथ में जारी हो जाएगा। अब मैं बात कर लूँ कि इसमें जो आप लोगों का नोटिफिकेशन है वो कहीं लगभग तैयार हो चुका है और फाइनल टचअप दिया जा रहा है। ठीक है, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है वो 7,500 पदों के लिए आएगी और एमपीएसआई की जो पोस्ट है वो 500 पदों के लिए मांग की जा रही है। बट अभी उसका नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ नहीं जारी होगा, देखा जाएगा उसका नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। लेकिन पुलिस कांस्टेबल का 7,500 पदों का नोटिफिकेशन अगले महीने जारी होगा और इसमें आप लोगों को बताया गया है कि जो आप लोगों का एग्ज़ाम डेट है वो आप लोगों के सितंबर में होगी, क्योंकि उसके पहले बहुत सारे एग्ज़ाम है उसके लिए और पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए स्लॉट खाली नहीं है। तो ये जो स्लॉट है ये आप लोगों के सितंबर में खाली होगा, तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों का पेपर होगा। और देखिए, इसमें जो पहले फेज आप लोगों को जो रिटन एग्ज़ाम होगा उसके बाद जो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो हो सकता है इस बार 7 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाए। यानी कि अगर मैं बात करूँ 7,500 पोस्ट के लिए, तो लगभग 52,000 स्टूडेंट्स को यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो जहाँ पे उनका फिजिकल होगा और फिर फाइनल मेरिट बनेगी और फाइनल मेरिट में नया नियम लागू हुआ है, कैसे होगा सब कुछ जानकारी धीरे धीरे करके मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कि आप लोगों का सिलेबस क्या होने वाला है। देखिए, सिलेबस आप पीवी के सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं होगा। आप अब जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर का आपको प्रिपरेशन करनी होगी अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। देखिए, इसमें सामान्य ज्ञान और तार्किक ज्ञान, बौद्धिक क्षमता, मानसिक अभिरुचि, विज्ञान और सरल अंक गणित। लेकिन मैं आपको सीधी सरल भाषा में बताऊँ तो आप लोगों को मैं बता दूँ कि यहाँ पे 70 नंबर की आप लोगों की मैथ्स और रीजनिंग मिला के आती है और 30 नंबर की आप लोगों की साइंस और एमपीजीके आती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अब देखिए क्या होता है कि कुछ शिफ्ट्स में मैथ्स के मैं बता दूं तो 35 से 40 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और कुछ शिफ्ट्स में आपको कम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। किसी शिफ्ट में रीजनिंग ज़्यादा आ जाती है तो किसी शिफ्ट में रीजनिंग कम आती है। तो कुल मिला के फिर भी अगर मैथ्स और रीजनिंग का सेक्शन अगर आप देखेंगे तो आपको कम से कम 65 से 70 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। और जो 30 क्वेश्चन है उसमें मैं आप लोगों को बता दूँ तो उसमें आप लोगों की साइंस आती है, एमपीजीके आती है और किसी किसी शिफ्ट में आपको एमपीजीके के एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, आप लोग एमपीजीके अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो एमपीजीके की तरफ नहीं भागिएगा। आप लोग सीधे सीधे अपना सबसे पहले तो मैथ्स और रीजनिंग को तैयार कीजिएगा। और इसको तैयार कैसे करना है, अब अगर आप पुराने पेपर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोग को बिल्कुल भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि पीईबी ने अपना जो लेवल है मैथ्स और रीजनिंग का वो लेवल को बढ़ा दिया है। तो आपको नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। और नए सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, जो अभी पटवारी के एग्ज़ाम हुए हैं और आबकारी के एग्ज़ाम हुए यानी कि एक्साइज कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए, उनके जो पुराने पेपर हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिंक मैं नीचे भी दे दूंगा और बताऊंगा आपको कैसे टेलीग्राम चैनल मेरा मिलेगा, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं बात कर लूँ कि आप लोगों की जो अधिकतम आयु होने वाली है, एज होने वाली, तो वो क्या होगी। देखिए, यहाँ पर आप लोगों की दी हुई है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा द्वारा भरे जाने वाले और यहाँ पे जो चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी यानी कि वर्दीधारी पद है, यानी कि आपको जो पुलिस के पद हैं उसके लिए जो मिनिमम एज होने वाली है वो 18 वर्ष होने वाली है और मैक्सिमम एज जो होने वाली है वो 33 वर्ष होने वाली है जनरल के लिए। और हो सकता है कि इस बार कोविड के कारण अगर भर्ती आती है तो एमपीएसआई में तो आप लोगों को इसकी छूट मिल जाएगी, लेकिन आप पुलिस कांस्टेबल में इसकी छूट नहीं मिलेगी। तो आपकी जो मैक्सिमम एज होने वाली है वो 33 ही होगी और जनरल की 18 होने वाली है। लेकिन अगर मैं दूसरे कैटेगरी की बात कर लूँ जिसमें अनुसूचित जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग आती है, तो उसमें आपको 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी। तो आपकी जो मिनिमम एज है 18 ही होगी और जो मैक्सिमम एज है वो 38 वर्ष मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें मैं बता दूं कि आरक्षक की जो अगर आप लोगों की
हाइट यानी पुलिस कांस्टेबल की हाइट की बात करूं तो 168 सेंटीमीटर आप लोगों की हाइट होनी चाहिए, ये मेल की बात कर लीजिए। और अगर फीमेल की बात की जाए तो 155 सेंटीमीटर आपकी मिनिमम हाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर इसमें सीने की बात कर ली जाए तो जो सीना है वो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 सेंटीमीटर लगभग आप लोगों का होना चाहिए। और वहीं आरक्षक जीडी की बात कर ले, अनुसूचित जनजाति के लिए बात कर ली जाए तो इसमें कुछ छूट देखने को मिलेगी, जैसे कि हाइट है मेल्स की 160 सेंटीमीटर और महिलाओं की 155 सेंटीमीटर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लिए ही ये छूट दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे 76 सेंटीमीटर उनका सीना फूलना चाहिए और 76 सेंटीमीटर नॉर्मल सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान रखने का कि अभ्यर्थी का सीना फुलाने के बिना और फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मैं आप लोगों की जो आरक्षक यानी कि कांस्टेबल जीडी, इसकी जो शैक्षणिक अर्हताएँ होनी चाहिए, यानी कि आप लोगों का क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे 10+2 के साथ आप लोग कम से कम मिनिमम 10th पास होने चाहिए, यानी कि 10वीं पास आप लोगों का मिनिमम होना चाहिए। और अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो अगर आप 8वीं पास है तो भी आप लोगों को चल जाएगा। अब यहाँ पे 10+2 देखकर बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो इस चीज़ को कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप लोग को सिर्फ 10वीं पास चाहिए होता है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आरक्षक जीडी का अगर आरक्षक जीडी रेडियो का बात कर लीजिए, इसकी भी जो पोस्ट आने वाली है तो उसमें भी आप लोग के पास 10+2 होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास या तो ITI होना चाहिए इन सब्जेक्ट में, या तो फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर आप में से इनमें से कोई भी चीज़ है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे रेडियो के लिए। अब बात कर लेता हूँ नया रूल, जो नया रूल आया है 50-50% का, वो क्या होने वाला है। देखिए दोस्तों, इस बार अगर आप लोग सोच रहे हैं कि कट ऑफ कम चला जाएगा तो कट ऑफ कम नहीं जाएगा, आप लोगों को उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी है, अपनी मेहनत पूरी करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ 50-50% का रूल ये है कि जो आप लोगों का रिटन एग्ज़ाम होगा वो 50% उसके जोड़े जाएंगे और जो फिजिकल होगा उसके 50% जोड़े जाएंगे। लेकिन सबसे पहले फिजिकल एग्ज़ाम ही होगा, सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम होगा फिजिकल बाद में होगा, जो रिटन एग्ज़ाम होगा सबसे पहले। अगर वो देखिए 100 नंबर का होने वाला है और 100 नंबर में आप कितने भी नंबर पाते हैं, जैसे 70 नंबर भी पा जाते हैं या 50 नंबर भी पाते हैं, तो उसका 50% आप लोगों का जोड़ा जाएगा, ठीक है। आज सबसे पहले तो जो भी मेरिट बनेगी यहाँ पे रिटन एग्ज़ाम के थ्रू उन लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि 7 गुना विद्यार्थियों को चुना जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों का जो फिजिकल एग्ज़ाम होगा उसका भी आप लोगों को 100 नंबर का फिजिकल एग्ज़ाम होगा, उसका भी देखा जाएगा कि आप 100 नंबर में कितने नंबर पाते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर में अगर 50 नंबर यहाँ से पाते हैं, आप फिजिकल में पाते हैं और 50 नंबर आप रिटन एग्ज़ाम में पाते हैं, तो दोनों मिला के आप लोगों की जो फाइनल मेरिट बनेगी। लेकिन सबसे पहले सिलेक्शन आपको ये 100 नंबर के रिटन एग्ज़ाम का ही होना है, तो इस एग्ज़ाम में ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है, जिससे आप फर्स्ट जो फेज़ है वो क्लियर कर सकें। और फिर सेकंड फेज़ में भी आपको अच्छा प्रदर्शन करना होगा, जहां पे आपका फिजिकल होगा, वहाँ पे उसके बाद आपका फाइनल मेरिट बनेगी, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि फिजिकल का फाइनल मेरिट फिजिकल के बाद ही फाइनल मेरिट बनती थी, लेकिन उसके कोई नंबर नहीं जोड़े जाते थे। इस बार उसके भी नंबर जोड़े जाएंगे, तो ये इस बार आप लोगों को बदलाव मिलेगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया हो, नहीं आएगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी क्लियर करा दूंगा। और एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो आपको टेलीग्राम में जाके सीधे सीधे ये सर्च करना है mpsc.notes_2023। तो आप लोगों को वहाँ पे सीधे सीधे आपकी जो पटवारी और जो पुराने एग्जाम है उसके जो पेपर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, और एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। अगर ये भी नहीं कर पाते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, या तो इस बार कोड को स्कैन करके भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट क्लियर नहीं हुआ है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।